अगर जीवन में समस्याएं हैं तो उसका समाधान भी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि समस्याएं बढ़ती चली जाती है, चहुं ओर से चारों ओर से समस्याएं आपको घेर लेती है और कोई समाधान नजर नहीं आता है। तो ऐसे समय में क्या किया जाए? ऐसे समय में जो समस्याएं बन रही है या जो समस्याएं बन रही है उसके बारे में चिंता ना करके चिंतन किया जाए। कहीं ना कहीं कोई ना कोई समाधान रास्ता आपको जरूर मिल जाता है। बात कर्क राशि की कर रहे हैं। कर्क राशि को ढैया चल रही है, शनिदेव ढैया लगा करके बैठे हैं अष्टम भाव में। और विशेष कब हो जाता है? जब भाग्य भाव में राहु बैठे हों। भाग्य भाव में राहु बैठ करके आपके भाग्य को और पीड़ा में डाल रहे हों। अभी के समय में कर्क राशि के लिए यह जो राहु का परिवर्तन हो रहा है, यह क्या बदलाव या क्या परिवर्तन लेकर के आएगा आपके जीवन में, इसके क्या प्रभाव रहने वाले हैं, उसकी चर्चा करेंगे। हो सकता है यह वीडियो आपको पसंद ना आए, हो सकता है यह वीडियो में बताई गई बातें आपको अच्छी ना लगे, लेकिन सच्चाई यही है कि राहु और चंद्रमा की बिल्कुल भी मित्रता नहीं है। चंद्रमा क्योंकि कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, तो उस पे और ज़्यादा विशेष प्रभाव अपने बुरे लाने की कोशिश करता है राहु ग्रह। अब आपको यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताऊं कि एक तो ढैया मतलब करेला, ऊपर से राहु की नवम भाव में बैठना, राहु का यहाँ पे गोचर करते रहना, वो नीम चढ़ा हो गया। तो आपको समस्याओं को निजात पाने के रास्ते जरूर मिलेंगे, लेकिन समस्याओं के एकदम से रास्ते आपको क्विक नहीं मिलने वाले। अब यहाँ पे देखो कि राहु को थोड़ा समझें। राहु क्या है? राहु मस्तिष्क है, राहु सिर का हिस्सा है, राहु के पास में बॉडी नहीं है, ये सब चीजें आपको पता है। तो यहाँ पे राहु की भूख भी बड़ी है, क्योंकि राहु के पास में केवल मुंह है, पेट है नहीं। राहु का पेट कभी है ही नहीं, तो वो भरता भी नहीं है, वो भूख बढ़ाता रहता है। जहां जहां राहु की दृष्टियां जाएगी वहां पे भी यह भूख बढ़ाएगा अपनी। जहां बैठा है वहां की भी भूख बढ़ाएगा, उसके बारे में बार बार सोचने की कोशिश करेगा, क्योंकि मस्तिष्क पे हमला करता है हमेशा। राहु कभी भी कंट्रोल करेगा, आपके दिमाग को करेगा, दिमाग से खेलने की कोशिश करेगा, भ्रम पैदा करेगा, इल्यूजन ऐसे क्रिएट कर देगा कि भाई साहब बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन हो कुछ नहीं रहा। बहुत सी चीजें राहु ऐसा करता है। अब नवम भाव में ये राहु बैठा है, तो नवम भाव के रिजल्ट आपको लेकर के आएगा। अब यहाँ पे आप राहु अब कैसे रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि नक्षत्र परिवर्तन कर रहा है, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जा रहा है। आपने देखा या समझा, इससे पहले उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से पहले राहु रेवती नक्षत्र में था। अब देखो राहु स्टेबल हो रहा है, धीरे धीरे एकदम से स्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शनि ग्रह जो है वह स्टेबल ग्रह है, स्टेबल रहने वाला है यहाँ पे काफी समय तक। अभी भी लंबे समय तक यह शनि स्टेबल रहेगा। तो यहाँ पे आप देखें शनि स्टेबल है तो उसका नक्षत्र भी स्टेबल होगा, और उस नक्षत्र में बैठने वाला ग्रह भी कहीं ना कहीं स्टेबल हो जाएगा। तो भाग्य भाव में राहु का स्टेबल हो जाना तय हो जाता है। और राहु यहाँ पे स्टेबल होकर के, क्योंकि चंद्रमा के साथ में मित्रता नहीं है राहु की, तो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे अनस्टेबल आपको कर देगा। यह भाग्य को अनस्टेबल कर देगा, भाग्य के बारे में बार बार सोचने वाला बनाएगा आपको कि मेरा भाग्य ही ऐसा हो गया है, मेरे भाग्य में ही ऐसी चीजें हैं कि मुझे अच्छे प्रभाव देखने को नहीं मिल रहे हैं। ये चीज आपके साथ में यह राहु करने वाला है, क्योंकि भाग्य भाव में बैठा। अब भाग्य भाव यहाँ से अपन है ना कई बार पिता के लिए भी देखते हैं, पिता से संबंध भी देखते हैं, पिता अपने लिए क्या करने वाले यह भी देखते हैं। यहाँ आपको कहीं ना कहीं पिता के साथ में वाद विवाद करने शुरू कर दे, वाद विवाद खड़े कर दे आपके पिता के साथ में। और उस वाद विवाद का कारण क्या बनेगा? उस वाद विवाद का कारण बनेगा आपका केतु। केतु कारण बनने वाला है इस वाद विवाद का। क्यों? क्योंकि केतु और राहु एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं।
तो एक दूसरे के पूरक हो गए, या एक दूसरे के आमने सामने हो गए। तो यहाँ पे केतु ही कारण बन सकता है आपके और आपके पिता के वाद विवाद का, आपके भाग्य का साथ ना देने का, यही एक कारण बन सकता है। केतु कैसे कारण बनेगा वो समझो। केतु कहाँ पे बैठा? आपके डिसीजन मेकिंग पावर में बैठा, आपके पराक्रम में बैठा। कई बार आपके सामने स्थितियां ऐसी आएगी, आपके जो फैसले हैं, आपके डिसीजन है, वो थोड़े से गलत हो जाएं। डिसीजन गलत हुआ तो पिता के साथ में संबंध खराब, भाग्य आपका फिर साथ नहीं देगा, क्योंकि अपने डिसीजन जो होते हैं वही अपने प्रभाव लाते हैं। आज लिया गया डिसीजन अपना कल का भविष्य तय कर देता है ना। तो वही चीज यहाँ पे आपके होगी। आज लिया गया डिसीजन आपका कल को खराब कर सकता है, इसलिए यह केतु कारण बन सकता है इस राहु को और ज्यादा बिगाड़ने का। तो अपने डिसीजन सोच समझ के लें। और यहाँ पे मैं कहूँ, आपके लिए मेरी एक राय होगी कि आपको कोई भी तरह का डिसीजन लेते हैं, क्योंकि अगर केतु थर्ड हाउस में बैठा है तो उस इंसान को कभी भी डिसीजन लेने से पहले किसी एक अपने मेंटोर का साथ जरूरी होता है, उससे डिस्कस करके ही कोई फैसला लेना चाहिए। तो यहाँ पे ये चीज का प्रभाव आएगा। अब बात करो, देखो कि राहु यहाँ पे बैठा है ना, तो यह राहु लोग कहते हैं धर्म का नाश करवाता है। हाँ, राहु धर्म का नाश करवा देता है, क्योंकि वो बाउंडेशन नहीं मानता, बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं मानता राहु, इसलिए धर्म का नाश करवाता है। लेकिन राहु जितना धार्मिक है उतना कोई ग्रह शायद ही धार्मिक हो, इस चीज को भी अपने को समझना चाहिए। तो यह राहु आपको कोई ना कोई धार्मिक यात्रा की तरफ लेकर के जा सकता है, या कोई एक धर्म की तरफ आपका झुकाव बढ़ा सकता है। तो यह चीज भी आपके प्रभाव इसका आना निश्चित हो जाता है। अब यह 9वें भाव का राहु है आपके गोचर में। अगर कुंडली में आपके लग्न चार्ट में राहु अच्छी पोजीशन में है, तो राहु और शनि अगर दोनों ही अच्छी पोजीशन में है, तो यह राहु आपके भाग्य में 4 चांद भी लगा सकता है। तो उसका भी एक परिणाम आप पे देखने को मिलेगा। अब देखोगे कि राहु जो है वह कहां पे और प्रभाव ला सकता है। 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि राहु की होती है। 5वीं, 7वीं, 9वीं गुरु की भी होती है और केतु की भी होती है। इन तीनों ग्रहों की दृष्टियां होती है। अब कई लोग तो राहु केतु को ग्रह ही नहीं मानते, कई लोग ग्रह मानते तो उसके प्रभाव नहीं मानते, कई लोग प्रभाव मानते हैं लेकिन दृष्टियां नहीं मानते। लेकिन यहाँ पे एक चीज को आप भली भांति जानते होंगे कि कई चीजें ऐसी होती है, कई बार ऐसा होता है जो चीजें दिखती नहीं है लेकिन होती है। तो राहु भी वही है, राहु की समझ भी यही है। अब राहु की जो 5वीं दृष्टि है, 5वीं दृष्टि आपके खुद लग्न पे, राशि पे आ जाती है। राशि लग्न खुद क्या है? खुद का शरीर, स्वयं, खुद की मनोदशा, खुद की इच्छाएं, सभी चीजें यहाँ पे अगर देखें तो इस पूरी कुंडली का केंद्र जो होगा वह आपका लग्न बनेगा। आपके पूरी 12 राशियों में जो आपकी राशि होगी वह केंद्र बनेगा। उस पर अगर दृष्टि आ रही है और वह चंद्रमा की है राशि, तो यहाँ पे उसका प्रभाव भी आपको वैसा ही देखने को मिलेगा। ढैया का प्रभाव और राहु का प्रभाव आपको मानसिक तनाव बढ़ाता हुआ नजर आएगा कर्क राशि वालों को। इसलिए मैंने शुरुआत में बोला था, चिंता ना करके चिंतन करना शुरू कर दीजिए तो ही आपको रिजल्ट अच्छे दे पाएगा। अदरवाइज आपके अंदर कई प्रकार के प्रभाव ऐसे यह राहु ले आएगा, मानसिक तनाव ले आएगा, आपको आपकी मनोदशा को, मनस को खराब करने की स्थितियां बना देगा यह राहु। राहु मस्तिष्क है, तंत्रिका तंत्र है, तो वहीं पर हमला करता है और वहां पे आपको परेशान करने का काम करेगा यह। बचाव क्या करना है उसके लिए मैं आगे बात करूंगा, लेकिन हाँ, प्रभाव तो यही इसकी 5वीं दृष्टि में आता है। 7वीं दृष्टि का प्रभाव केतु लेकर के आएगा, आपके डिसीजन मेकिंग पावर को खराब करने की जो बात कही थी वही प्रभाव आपका यह केतु लेकर के आएगा। यहाँ पे एक प्रभाव राहु आपके ला सकता है, सोशल लाइफ आपकी जैसी दिखती है वैसे आप रह ना पाएं, आपका दिखावा बिल्कुल
जैसे हैं आप उसके विपरीत दिखावा करना शुरू कर दें तो यह भी आप पे एक प्रभाव राहु का होगा। भाई बहन जो छोटे होते हैं उनके साथ में व्यवहार खराब करने का काम यह राहु कर सकता है, क्योंकि राहु जो है ना षड्यंत्रकारी है। आप कुछ चीज़ें उनको कुछ कहें, वो समझे कुछ और आपके अंदर उनका वाद विवाद आपके साथ में हो जाए। राहु यहाँ पे 9वीं दृष्टि जो लाता है, 9वीं दृष्टि आपके 5th हाउस पे आती है, 5वें भाव पे आती है। और 5वां भाव क्या है? प्रेम संबंधों के लिए यह समय बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यह देखिए राहु धर्म के भाव में बैठा है, तो धर्म के विपरीत जाने का काम करता है ना, तो हो सकता है इस समय में प्रेम विवाह की ओर आप अग्रसर हो जाएं। जिन लोगों को ऐसे कुछ चल रहा है तो प्रेम विवाह की ओर अग्रसर कर सकता है। तो ये प्रेम विवाह जरूर राहु करवाने का काम कर सकता है आपका अभी फिलहाल, लेकिन कुछ समय रुक जाएं, शायद आपके गलत ना हो आपके साथ में कुछ, तो थोड़ा रुक करके जब ये राहु यहाँ से परिवर्तन कर जाए उस समय आप कुछ इस मामले में आगे बढ़ें। हो सकता है प्रेम संबंधों को खराब कर दे यह राहु, कुछ ऐसी वाणी आपके अंदर ले आए, ऐसा कुछ प्रभाव आपके ले आए, आपके बीच में वाद विवाद शुरू हो जाए प्रेमी प्रेमिकाओं के, तो उस चीज़ का भी रहेगा। यहाँ पे विशेष होगा जो विद्यार्थी लोग हैं उनको राहु अपने षड्यंत्र में फंसा सकता है। बुरे प्रभाव ज़्यादा हैं, अच्छे प्रभाव बहुत कम है, ना के बराबर है राहु के इस बार अभी के समय में, तो आपको इसके प्रभाव बुरे ज़्यादा दे सकता है। विद्यार्थियों के लिए बात करेंगे, जो राहु के गैजेट्स होते हैं जैसे मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सारी चीज़ों में राहु आपको उलझा करके आपके ज्ञान को बढ़ा तो सकता है लेकिन आपकी शिक्षा को जरूर कम कर सकता है। यह राहु विद्यार्थियों के लिए विशेष होगा। संतान किसी के कंसीव हो गई है ना, अगर कर्क राशि वाले जातकों के संतान के योग बने थे, अगर कंसीव हो गई है तो उसका विशेष आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अपनी प्रेगनेंसी का ध्यान रखना पड़ेगा। राहु है वो कुछ भी कर सकता है, तो ऐसे बुरे प्रभाव ज़्यादा हैं, अच्छे बहुत कम है। आपको हो सकता है कहीं और चैनल्स पे आपको लगे कि हाँ भाई ये तो बहुत अच्छे प्रभाव बता रहे, लेकिन जो सच्चाई है वो तो अपने को दिखती है ना। राहु और चंद्रमा की तो दुश्मनी ही अपने को दिखती है, तो वो प्रभाव भी वैसे ही लेकर के आएगा। हाँ, बात अलग हो जाती है कि अगर आपकी कुंडली में राहु बहुत अच्छी पोजीशन में बैठे हैं तो बात और है। उपाय की बात करूं, देखिए राहु के लिए दुनिया भर की रेमेडीज आपको देखने को मिलेगी। कोई कहेगा ये कर लो, कोई कहेगा वो कर लो, कुछ लोग कहेंगे कि टॉयलेट में कुछ कर लो, टॉयलेट में कुछ फ्लश कर दो। ठीक है, अपनी अपनी समझ है, अपना अपना ज्ञान है, सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन राहु के लिए आपको कोई विशेष रेमेडी करनी हो तो अपनी कुंडली का चार्ट, अपना चार्ट स्टडी करवा लें, किसी से भी करवाएं, उसके बाद में ही राहु की रेमेडी करें। क्योंकि कई बार देखा हमने राहु के लिए है ना, एक रेमेडी होती है राहु और शुक्र के लिए मिक्स है कि यहाँ पे इत्र लगाएं, ये शुक्र की रेमेडी है, यहाँ पे इत्र लगाएं या यहाँ पे इत्र लगाएं, ये राहु की रेमेडी है। ठीक है, आप ऐसा करते हो ना और राहु आपका नहीं है सही, तो आपको वो परिणाम गलत देना शुरू कर देता है राहु। कई लोग कहते हैं कि कपूर को डिसॉल्व करो, जो कपूर होता है उसको डिसॉल्व करो, जलाओ, तो उससे राहु आपका सही हो जाएगा। अब राहु को कपूर की खुशबू पसंद नहीं, और राहु अगर आप जलाते हो, कपूर डिसॉल्व करते हो, तो उससे राहु और भड़क जाएगा। अब वैसे ही तो कोई भड़का हुआ है, उसको और भड़काओगे तो वो तो खराब ही करेगा ना। तो कई बार स्थितियां वैसी नहीं बनती, रेमेडीज आपको सूट नहीं करती, और उसके परिणाम जब गलत आ जाते हैं तो उंगली उठती है कि रेमेडीज गलत थी। रेमेडीज गलत नहीं थी, रेमेडीज आपके लिए नहीं बनी थी वो जो आपने कर दी। तो इसलिए आपको रेमेडीज, ऐसी रेमेडीज से बचना चाहिए। जेनेरिक रेमेडीज जो होती है, जेनेरिक रेमेडीज में क्या होगा, आपका डोनेशन, आप कुछ डोनेट करें, वो जेनेरिक रेमेडीज है। पक्षियों की सेवा करना, ये जेनेरिक है। तो ये जेनेरिक रेमेडीज आप कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसी कोई रेमेडीज से शायद आपको लाभ ना हो, बचना चाहिए। अगर बहुत ज्यादा अच्छे परिणाम नहीं आ रहे, चार्ट में देखें आप अपने, महादशा किसकी चल रही है उसका मंत्र जाप करें,
तो उससे भी परिणाम आपको अच्छे देखने को मिलेंगे। मंत्र और डोनेशन दो ही ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपके ऊपर प्रभाव अच्छे आते हैं। वीडियो कहीं भी अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपकी जो ढैया चल रही है, आपके नवम भाव के जो राहु हैं, यह आपको कैसे प्रभाव दे रहे हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें कैसे प्रभाव आ रहे हैं। और ये सारी जो बात थी एक गोचर पे आधारित थी। गोचर में क्या प्रभाव है, कुंडली में, चार्ट में अलग अलग प्रभाव आएंगे। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय का नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज द्वारा संपर्क करें, स्लॉट बुक करवाएं शुल्क पता करके, फिर अपन बात करेंगे। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।